हेलो स्टूडेंट, आप लोग ठीक हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अभी तक मैंने आपको कक्षा 12 के न्यूमेरिकल पार्ट जितने थे, राउल के नियम, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और भी जो न्यूमेरिकल थे उनके वीडियो अब तक आप तक पहुंचाए हैं। आज जब कई लोगों ने कहा कि सर बिलियन लेसन पूरा टॉपिक हमें विस्तार से पढ़ाया जाए, तो आज मैं आप लोगों को लेसन 1 से ही चैप्टर बिलियन से आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं। और ये बिलियन लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई संख्या इकाइयां बताई जाएंगी और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल तो हम आपको पहले ही बता चुके थे। यदि किसी भी न्यूमेरिकल में चैप्टर पढ़ते समय भी हम बीच बीच में न्यूमेरिकल बताएंगे, और यदि किसी न्यूमेरिकल को या कोई टॉपिक को पढ़ते समय कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और हमें बताएं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर बिलियन। चैप्टर बिलियन तो इसकी पहली हेडिंग ही हम बिलियन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिलियन, ये बिलियन क्या है, ठीक है, ये बिलियन है क्या, इन बात पर निर्भर करते हैं। देखिए, होता ऐसा है कि जब कोई पदार्थ, दो पदार्थ, बिलियन कई प्रकार के होते हैं, गैसों को गैसों में मिला दिया जाए, किसी पदार्थ को पदार्थ में मिला दिया जाए, किसी द्रव को द्रव में मिला दिया जाए, ठोस को ठोस में मिला दिया जाए, तो ये सब बिलियन ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं पढ़ रहा हूं द्रवों से रिलेटिव, तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर बिलियन, तो यहां पर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है, बिलियन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी, बहुत इजी परिभाषा है कि बिलियन कैसे कहते हैं। तो देख सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। सिर्फ दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। समांगी बिलियन बिलियन कहलाता है। मिश्रण क्या होता है इस पर ध्यान देते हैं। जैसे हमने यहां पर नमक और जल को आपस में मिश्रित कर दिया, तो नमक और जल आपस में मिश्रित होंगे तो एक बिलियन तैयार होगा, बिलियन। तो नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, इस प्रकार से ये बिलियन के एग्जाम्पल होंगे। तो क्या बताया हमें, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल में क्या देंगे, नमक और नमक व जल का मिश्रण, मिश्रण कॉमा, चीनी व जल का मिश्रण आदि, ठीक है।
नमक व जल का मिश्रण, चीनी व जल का मिश्रण आदि। होता क्या, जो विलयन हमारा बनता है वो दो घटकों से मिलकर बनता है, दो घटकों से मिलकर बनता है, कम से कम दो घटक, तीन घटक भी हो सकते हैं। तो इन घटकों के आधार पर भी इन विलयनों को द्विघटकी या त्रिघटकी विलयन भी कहा जाता है। जैसे दो घटक होते कौन से हैं, जब विलयन बनाते हैं, जब कोई विलयन बनाते हैं तो इसमें एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया नमक और जल का मिश्रण, तो यहां पर आप देखेंगे नमक और जल के मिश्रण में, जैसे हमने यहां पर लिख दिया जल और यहां पर लिख दिया नमक, ठीक है। अब प्लस, प्लस का मतलब इन दोनों को मिलाया गया, इन दोनों को मिलाने पर एक विलयन तैयार होगा, एक विलयन तैयार होगा। अब यहां पर आप बात समझे कि जब आप जल में नमक को मिला रहे हो तो नमक में मिलाने पर आप किसकी मात्रा अधिक लेंगे, जल की मात्रा अधिक होगी कि नमक की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा अधिक होगी या नमक की मात्रा होगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जल की मात्रा अधिक होगी और नमक की मात्रा कम होगी, ठीक है। जल की मात्रा अधिक होगी और नमक की मात्रा कम होगी। तो इससे पता चलता है जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वे विलायक होते हैं। तो ये क्या है, विलायक, विलायक, और ये क्या है, विलेय। विलायक कहते हैं सॉल्वेंट अंग्रेजी में, और इसको कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो जल विलायक है, नमक विलेय है, ये दोनों घटक हैं। इस विलयन को बनाने वाले जो पदार्थ हैं उनको घटक कहा जाता है। तो ये दोनों घटक हैं, इसलिए ये आपस में मिले और एक विलयन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो घटक, घटक शब्द क्या होता है, घटक शब्द क्या होता है, तो इसका एग्जांपल नोट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं घटक शब्द क्या होता है। यहां पर लिख देते हैं घटक, घटक होता क्या है, घटक जिन बिलियन कह सकते हैं, बिलियन यहां पर लिखेंगे बिलियन, जिन पदार्थों, बिलियन जिन पदार्थों से मिलकर मिलकर बनता है उन्हें घटक कहते हैं, घटक कहते हैं, ठीक है। घटक क्या है, बिलियन में दे दे दो या दो से अधिक पदार्थों, पदार्थ ये हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। जो दो पदार्थ आपस में मिलकर बिलियन को बना रहे हैं वो घटक कहलाते हैं। घटक होते कौन से, बिलियन में एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो विलेय और विलायक, जो विलेय और विलायक आपस में मिलकर एक विलयन बना रहे हैं तो वो घटक कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया घटक कैसे कहते हैं, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें घटक कहते हैं, या कह सकते हैं वे घटक कहलाते हैं, वे घटक कहलाते हैं। अब आती है बात विलायक क्या है, विलायक किसे कहते हैं, इस पर गौर करेंगे। विलायक किसे कहते हैं देखेंगे। विलायक, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन। बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, क्या लिखेंगे हम, बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वह घटक
विलायक कहलाता है। वह घटक विलायक कहलाता है। आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको कोई डिफिनेशन दे रहे हैं कि विलायक किसे कहते हैं। विलायक, जैसे सबसे अच्छा विलायक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है बेटा वो जल होता है। जल को सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी विलायक विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वह घटक विलायक कहलाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है विलेय। विलेय क्या है? विलेय किसे कहते हैं? विलेय किसे कहते हैं? गौर से देखेंगे विलेय किसे कहते हैं। तो यहां पर आपने विलायक में देखो सेम परिभाषा इसी तरीके से दे जा सकती है जैसे विलायक को जिस विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है। यहां पे क्या करेंगे? विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है। विलयन में क्या लिखेंगे? विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है वह घटक विलेय कहलाता है। वह घटक विलेय कहलाता है। ध्यान से देखना, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है वह घटक विलेय कहलाता है। विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वह घटक विलायक कहलाता है। ठीक है, विलेय के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? विलेय के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? चीनी में क्या क्या घुल सकता है? देखिए, जल में क्या क्या घुल सकता है? जैसे आप चीनी ले सकते हैं, कमा आप नमक ले सकते हैं, आदि। ठीक है, ये सारे पदार्थ क्या है? विलेय पदार्थ। ठीक है, ये सब विलेय पदार्थ कहलाते हैं। तो आई होप आपके ये टॉपिक बेहतर समझ में आया होगा कि विलयन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल, नमक व जल के मिश्रण, चीनी व जल का मिश्रण। घटक, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें घटक कहते हैं। विलायक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह घटक विलायक कहलाता है। एग्जाम्पल, जल, विलेय। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है वह घटक विलेय कहलाता है। एग्जाम्पल, चीनी, नमक आदि। ओके, आई होप